कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अध्याय का शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम है, इसका विस्तृत वर्णन शिक्षण दिया गया है। इसके पूर्व अध्याय में भगवान प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन करते हैं। गुणत्रय विभाग योग, भगवद गीता के 18 योग हैं, 18 अध्याय हैं, और हर एक अध्याय वास्तव में उद्देश्य है कैसे भगवान से जुड़ना, क्योंकि भगवद गीता योग शास्त्र है। जैसे भगवद गीता के हर अध्याय का जब पारायण करते हैं तो अंत में आता है इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे। तो ये क्या है? ये हमको परम सत्य भगवान का ज्ञान देता है, इसीलिए भगवद गीता है इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे। ये शास्त्र जिससे हमारा संपर्क भगवान के साथ स्थापित होता है। तो हर एक योग, जो हर एक अध्याय है भगवद गीता में, ये योग है। जैसे पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, अर्जुन विषाद कर रहे, युद्ध नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन चर्चाओं का विषय है कैसे हमारा संबंध कृष्ण से स्थापित हो। दूसरा अध्याय है सांख्य योग। तो इसके पूर्व अध्याय में भगवान प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन किए, और फिर इस 3 गुणों से बनी हुई प्रकृति कैसी है और इस प्रकृति के परे क्या है भगवान का आध्यात्मिक जगत, और उस आध्यात्मिक जगत और इस भौतिक जगत, इस जगत के सभी जीवों के जो वास्तविक नियंता है, स्वामी है भगवान पुरुषोत्तम, उनके बारे में यहाँ इस अध्याय में वर्णन प्रारंभ होता है। विशेष रूप से ये श्लोक और इससे पूर्व श्लोक से भगवान उनकी जो महानता है इसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। तो 15वां अध्याय जो है, शुरुआत कैसे होता है, भगवान इस जगत को बताते हैं कि जगत कैसा है, एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष के समान है ना। इस जगत में हम देखते हैं अश्वत्थ वृक्ष कैसा विशाल, उसकी शाखाएं, उपशाखाएं, है ना। तो नान्तो ना चादिर न च संप्रतिष्ठा, ना उसका आदि कहाँ है, उसका अंत कहाँ है ना। एक वृक्ष में हम देखते हैं असंख्य जीव, छोटे छोटे जीव रहते हैं, है ना। वर्तमान जगत तो हमारा जीवन ही ऐसा बना है कि ये सब देखने का अवसर ही नहीं है। अश्वत्थ वृक्ष, बच्चों को पूछेंगे कि अश्वत्थ वृक्ष है तो उनको पता भी नहीं होगा ऐसा कोई वृक्ष भी है। कभी कोई स्कूल की टेक्स्ट बुक में फ़ोटो आया और कुछ मार्क्स मिल रहे हैं, इसलिए वो सीख लिया कि एक गाय है, एक वृक्ष भी है जिसका नाम है अश्वत्थ वृक्ष, है ना, 1 मार्क मिल जाएगा कुछ, इसके लिए हमने। लेकिन वास्तव में तो वर्तमान स्थिति ऐसी है कि वो लोग बाहर तो देख ही नहीं सकते हैं, ऐसा उनका जीवन कर दिया है ना। इस प्रकृति को या भगवान की रचना को समझने का अवसर ही नहीं है। लेकिन अगर हम गहनता से इस जगत को अध्ययन करें तो हम बहुत सारी चीज़ समझ सकते हैं। हम कौन है, ये जगत क्या है, भगवान क्या है, ये सब चीज़ हम समझ सकते हैं। तो ये अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन, उदाहरण भगवान देते हैं, क्योंकि ऐसा वृक्ष है, एक छोटे छोटे जीव उस वृक्ष में है, उनको पता नहीं है कि वृक्ष का आदि कहाँ है, इस वृक्ष का अंत कहाँ है। इतनी सारी शाखाएं, पत्ते, ऐसा उलझ जाता है वो इस वृक्ष में कि इस वृक्ष से बाहर कैसे निकलूं। तो ये भौतिक जगत है, उसका तुलना भगवान ऐसे अश्वत्थ वृक्ष से कर रहे हैं, और हम ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो इस वृक्ष में फंसे हुए हैं, कभी इस शाखा पे तो कभी उस शाखा पे, है ना। तो कोई शाखा हमको अच्छी लगती है और कोई शाखा हमको अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे उदाहरण है कि एक व्यक्ति जेल में है, तो एक कोठरी अच्छी नहीं लगती है तो उसको लगता है वहाँ अच्छा है। वो प्रथम श्रेणी की जो व्यवस्था है, जहाँ पर जेल में ही रहना है लेकिन उसमें एसी हो, उसमें टीवी हो, वीआईपी जो सेल होता है, इस तरह से। तो हम यहाँ इस जगत में यही व्यवस्था कर रहे हैं, है ना। जो भी प्रयास कर रहे हैं, सुबह उठ के हम जो मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को जो हम सिखा रहे हैं पढ़ाई करो, इससे क्या होगा, तुम्हारे पास कुछ धन आएगा, समाज में कुछ प्रतिष्ठा होगी,
बहुत सारे लोग हमको यस सर कहेंगे। वो क्या है, एक स्थिति से हम दूसरी स्थिति में रहने का अच्छी तरह से प्रयत्न कर रहे हैं। मतलब ये अश्वत्थ वृक्ष की एक शाखा में थोड़ा सा कुछ कठिनाई है, थोड़ा हमारे पास पैसा कम है, सुविधा कम है, तो हमको लगता है पैसा आने से, सुविधा आने से, मान सम्मान आने से फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो इस अध्याय का जो पहला श्लोक भगवान वर्णन कर रहे हैं कि वास्तव में ये जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। ऐसा वृक्ष है जिसकी शाखाएं नीचे हैं और जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है। अब वो वृक्ष कहाँ पर है? इस जगत में तो हमने ऐसा कोई वृक्ष देखा ही नहीं जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे की तरफ। लेकिन हम देखते हैं किसी तालाब में या नदी के किनारे अगर हम खड़े हैं तो हम देखते हैं वृक्ष का जो प्रतिबिंब है तो हम दिखती है शाखाएं नीचे हैं और जड़ें ऊपर की ओर है। और ये वृक्ष ऐसा है, अश्वत्थ वृक्ष इतना विशाल है, कैसे इससे बाहर निकलना है ना। और इस वृक्ष में हम कैसे आए ये भी है ना, सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे लिए। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले तौरी बारे ना पाई न उपाय। इस वृक्ष में मैं कैसे आया, इस वृक्ष में कैसे उलझा हुआ हूँ, इससे कैसे बाहर निकलूँ। तो ये इस अध्याय की शिक्षा भगवान ऐसे शुरुआत करते हैं, वृक्ष का वर्णन करते हैं और फिर भगवान कहते हैं इस वृक्ष से हमारा संबंध काटना होगा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। कैसे काट सकते हैं? कुछ तो हथियार चाहिए, हमें तलवार चाहिए काटने के लिए। तो ये कैसी? असंग शस्त्रेण। असंग अर्थात अपने आप को अनासक्त करना होगा। जब तक हम आसक्त हैं इस वृक्ष से हम बाहर, सब परेशान हैं, है ना। और सब कहते कैसे छोड़े, कैसे प्रभु जी कुछ आइडिया बताइए, विचार, कैसे इस झंझट से बाहर निकले। ये वृक्ष हमको बांध के नहीं रखा है, हमने वृक्ष को पकड़ के रखा है। ये उदाहरण है, एक राजा के सभा में मंत्री थे, उनको पूछा कि भौतिक जगत में माया हमको कैसे पकड़ती है। तो मंत्री तुरंत भागे और उन्होंने खंबे को जोर से पकड़ लिया और वो जोर से चिल्ला रहे, खंबा मुझे छोड़ दो, खंबा मुझे छोड़, मुझे छोड़। तो बोले खंबा ने तुमको कहाँ पकड़ के रखा है, तुमने खंबे को पकड़ के रखा है ना। हम चिल्ला जरूर रहे हैं मुझे छोड़ दो। तो इस प्रकार से हम विचार कर रहे कि माया हमको कब छोड़ दे। वास्तव में हमने इस जगत को पकड़ के रखा है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। भगवान उदाहरण दे रहे हैं वास्तव में चीज़ों को यथारूप जानने से। जैसे अभी हम यहाँ कोई भी बैंक है, यहाँ पास में कौन सा बैंक है? SBI है, HDFC है। तो हम किसी बैंक में जाएंगे और हम कहेंगे कि इस बैंक का सारा धन मैं छोड़ देता हूँ। वास्तव में हमारा है ही नहीं, मेरा तो उधर अकाउंट भी नहीं है ना। तो इसी तरह से यदि हम इस जगत को समझने का प्रयत्न करें तो इस जगत में वास्तव में हम खाली हाथ आए थे और हम खाली हाथ जा रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारी आसक्तियों के कारण हम इस जगत से बंध रहे हैं। तो ये भगवान यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। यथारूप चीज़ों को जानने से, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः। हम वास्तव में बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन हमारे एक आवरण के कारण हम सोचते मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरा सम्मान नहीं हुआ, है ना। तो उसके कारण फिर हमें सुख और दुख ये सारी चीज़ें अनुभव होती है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों का विस्तार वर्णन करके फिर भगवान अपने आध्यात्मिक जगत का वर्णन करते हैं। न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इस जगत के परे वास्तविक जगत है, वास्तविक रियलिटी, वास्तविक आनंद ये इस जगत से परे है। जैसे वास्तविक आनंद हमारे घर में है, जेल में आनंद नहीं है। जेल में तो हम पत्थर तोड़ रहे हैं, वो हमारी मजबूरी है ना। अब पत्थर अच्छे से तोड़ना यही हमारा जीवन समझ लेते कि बहुत अच्छा है ना। एक दूसरे को हम प्रेरणा दे रहे, तुम बहुत अच्छा पत्थर तोड़ रहे हो। लेकिन वास्तव में शिक्षा देनी है इस जेल से बाहर निकल के अपने घर जाना। तो भगवान यहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं। फिर भगवान बता रहे हैं कैसे हम भगवान के नित्य अंश है। और इस जगत में एक से दूसरा शरीर कैसे हम बदल रहे हैं। उत्क्रांतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम। उत्क्रांतम, एक शरीर लिया,
उसमें स्थित रहा, फिर उसका आनंद लिया, उस शरीर में जो आनंद ले रहा हूँ उससे मेरा एक और शरीर तैयार हो रहा है, फिर वो शरीर छोड़ा समय आने पर, फिर एक और शरीर ले रहा हूँ, और उस एक और शरीर में श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। दूसरा शरीर मिला, उसमें भी आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा और इन सब इंद्रियों का सुख लेने के लिए एक और मन है ना। अभी हम देखते हैं हमारी इंद्रियां अलग है, हमारा मन अलग है। हमें जो अच्छा लगता है पशु को अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन पशु के जीवन में सुख लेने के लिए ऐसा शरीर मिलेगा। ये उदाहरण बार बार श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमारा आनंद और एक सूअर का आनंद अलग है। हम क्या सूअर की तरह नाली में आनंद ले सकते हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियां अलग हैं और इस इंद्रियों के ऊपर मन अलग है। हमारा मन कहेगा ये अच्छा नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा, मतलब एक जीव की इच्छाओं के कारण सूअर को भगवान ने ऐसा शरीर दिया है जहाँ उसको ऐसी प्रकार की इंद्रियां हैं, वो उस नाली में रह सकता है, और उसका मन भी है जो मन कहता है ये बहुत अच्छा है, बहुत स्वादु चीज़ है। तो हमारी इच्छाओं के कारण ऐसा ये परिवर्तन चल रहा है। उत्क्रांतम, कभी एक शरीर में, कभी दूसरे शरीर में, और उन शरीरों में जो इच्छा करते हैं उससे एक और शरीर निर्माण हो रहा है, और वास्तव में हम नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, मूर्ख व्यक्ति इसे देख ही नहीं सकता। वो सब देख रहा है, एक मूर्ख व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति दोनों ही आंखों से देख रहा है ना। लेकिन एक विद्वान व्यक्ति समझ रहा है ये कष्ट है, और एक मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ रहा है। श्रील प्रभुपाद जब विदेश गए प्रचार करने के लिए हवाई, तो प्रभुपाद यही चीज़ समझा रहे हैं वहाँ के विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर आशा है कि लोग बुद्धिमान होंगे, प्रोफेसर भी बुद्धिमान होंगे, बच्चे भी बुद्धिमान होंगे। तो प्रभुपाद बता रहे ये पाश्विक जीवन है, ये कुकर और सूकर का जीवन है। तो एक विद्यार्थी खड़ा होकर बोलता है इसमें क्या समस्या है? प्रभुपाद उनको बोले कि यदि ऐसा जीवन होगा तो दूसरा जीवन कुत्ते का मिलेगा। तो वो कह रहा है उसमें क्या समस्या है, अच्छा ही है ना। तो हम देख रहे विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो लोग मूर्ख हैं वो चीज़ों को देख रहे हैं कि वो कष्ट भोग रहा है, मैं भी कष्ट भोग रहा हूँ, फिर भी नहीं देख रहा है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, ये यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं। और फिर वास्तव में कैसे भगवान सर्व कारण कारणम है, कैसे भगवान पुरुषोत्तम है, इसकी शिक्षा देते हैं। ये 12वें श्लोक से भगवान कहते हैं यदादित्यगतम तेजो जगद भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामकम। क्या क्या कह रहे भगवान? सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। ये जगत कैसे चल रहा है? इस जगत पूरा सूर्य की शक्ति पर चल रहा है। अगर सूर्य नहीं होता तो यहाँ जीवन ही संभव नहीं है। सूर्य का तापमान अभी हमारे लिए यहाँ बैठना इसलिए संभव है क्योंकि सूर्य के कारण जो गर्मी मिल रही है उसी कारण जीवन संभव है। अगर सूर्य नहीं होता तो सब बर्फ हो जाता। और सूर्य के कारण ही प्रकाश है, जो भी प्रकाश है। इस अध्याय में यहाँ पर और इसके पूर्व श्लोक में भगवान कह रहे हैं न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। 3 चीज़ का वर्णन कर रहे हैं, सूर्य, शशांक अर्थात चंद्रमा और पावक अर्थात अग्नि। तो इस जगत में जो भी प्रकाश है वो किसके कारण है? सूर्य के कारण है। जब दिन अंत होता है तो सूर्य अस्त हो जाता है, फिर प्रकाश कहाँ से मिलता है? चंद्रमा। अगर चंद्रमा है, हम देखते इतने सारे तारे हैं लेकिन तारों से प्रकाश नहीं है, प्रकाश है चंद्रमा से। और जब अमावस्या है, चंद्रमा भी नहीं है, तो फिर प्रकाश कैसे मिलता है? अग्नि से। ये बिजली भी अग्नि ही है। ये बिजली क्या है? कोयला जलाकर हम विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं। विद्युत क्या है? ये पावकः, ये अग्नि का ही परिवर्तन है ना। और जो कुछ भी प्रकाश है वास्तव में वो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा उसको प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्शन। चंद्रमा का प्रकाश अपना प्रकाश नहीं है, ये कहाँ? सूर्य का प्रकाश है। और ये जो भी कोयला है, पेट्रोल है, वो सब भी कहाँ से आता है? लकड़ी है, ईंधन। जहाँ पेट्रोल और कोयला नहीं है वहाँ प्रकाश कैसे उत्पन्न करते हैं? लकड़ी जलाकर।
तो ये लकड़ी भी कहाँ से, ये सब सूर्य की ऊर्जा है, बिना सूर्य के इस जगत में कुछ भी नहीं है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि वास्तव में सूर्य का तेज कहाँ से आता है, मुझसे आता है। ये चंद्रमा का प्रकाश जो सारे विश्व को के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न होते हैं। वास्तव में ये भगवत गीता की जो शिक्षा है उनका सार जो भगवान अन्य अध्यायों में वर्णन कर रहे हैं, यहाँ उसको और स्पष्टीकरण कर रहे हैं। भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। प्रभवः, सबका आदि स्रोत मैं ही हूँ। इस जगत में जो भी चीज़ की उत्पत्ति होती है वो मुझसे ही होती है। यहाँ इसका विस्तार कर रहे हैं भगवान। फिर भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत, मुझसे परम और कोई तत्व नहीं है अर्जुन। इस जगत में परम तत्व कोई कहेगा सूर्य, वैज्ञानिकों को पूछेंगे कि सब कहाँ से आता है, सूर्य। भगवान कहता है सूर्य का तेज मुझसे आता है, सूर्य मुझसे आता है, मुझसे परम और कुछ नहीं है। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे एक धागे में मोती बंधे हुए हैं, जब मोती बंधे हुए हैं तो धागा दिखता नहीं है। एक अज्ञानी व्यक्ति कहेगा ऐसे ही मोती बंधे हुए हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि धागा है जो इस मोतियों को बांधे हुए हैं, अगर वो धागा निकल जाएगा तो सारे मोती बिखर जाएंगे। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, उनका तेज मैं हूँ। और ये आज का जो श्लोक है, भगवान कहते हैं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। गाम आविश्य, गाम मतलब ग्रहों में, विशेष रूप से गाम का अर्थ है पृथ्वी। पृथ्वी एक ग्रह है। ऐसे इस जगत में असंख्य ग्रह है। कितने ग्रह हैं हम गिन नहीं सकते। यहाँ प्रभुपाद उदाहरण दिए हैं, जैसे एक व्यक्ति की मुट्ठी में धूल के कण हैं। कितने कण हैं, महीन, एकदम महीन कण है ना, कितने कण हैं हम गिन नहीं सकते। इस प्रकार से इस जगत में कितने ग्रह हैं गिन नहीं सकते। हाँ, तो कैसे वो ग्रह घूम रहे हैं अपनी व्यवस्था में, कैसे घूम रहे हैं। यहाँ पर हम ये उदाहरण लेंगे, जैसे ये पुस्तक है। अब ये पुस्तक यहाँ पर ऐसे हवा में तैर रही है। कैसे तैर रही है, ये हवा में कैसे है, क्या इसका आधार क्या है, ये हाथ है ना। तो ये देखना संभव है हमारे लिए कि पुस्तक हवा में है क्योंकि मैंने इसको अपने हाथ से पकड़ा हुआ है। कुछ तो आधार है, उसके बिना कुछ पुस्तक हाथ में नहीं तैर सकती है ना। अभी भगवान की व्यवस्था ऐसी है कि भगवान केवल एक छोटी पुस्तक नहीं, ऐसे अनंत कोटि ग्रहों को भगवान धारण किए हुए है, लेकिन भगवान का हाथ दिखता नहीं है। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। हम में और भगवान में अंतर है। हम कुछ भी चीज़ कर पा रहे हैं वो भी भगवान की शक्ति से हो पा रहा है। ये हाथ जो कार्य कर रहा है, ये शक्ति कहाँ से आती है। जो भगवान पुरुषोत्तम है, जिनसे परे कोई नहीं है, वो विस्तार से अपनी शिक्षा इस भगवत गीता में दे रहे हैं। जैसे भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं बलम बलवताम चास्मी। जो बलवान व्यक्ति है उसका बल मैं हूँ। ये हाथ जो कार्य कर रहा है, इसका बल कहाँ से मिल रहा है, भगवान से मिल रहा है। बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि। एक बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको कार्य करने की बुद्धि कहाँ से देते हैं, भगवान देते हैं। यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि मैं अपने विस्तार से हर एक ग्रहों में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्तियों के द्वारा ग्रह अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं ग्रहों में कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता है। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, और कितना सुचारू रूप से सूर्य कभी छुट्टी नहीं लेता है, अपने समय पर उदय होता है ना। अब कभी देखा आज थोड़ा सिस्टम का प्रॉब्लम है, आज सूर्य उदय नहीं हुआ, नहीं है ना, भगवान ने कारण। ब्रह्म संहिता में इसकी विस्तार से विवेचना है। ब्रह्म संहिता में यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम
तमहम भजामि। जिसकी आज्ञा से सूर्य काल चक्र में भ्रमण करता है। ये काल चक्र जो है, टाइम रुकता नहीं है, और ये टाइम की गणना सूर्य पे आधारित है, इसलिए सूर्य कभी नहीं रुकता है, सूर्य कभी लेट नहीं होता है। और ये सब क्यों हो रहा है? यस्याज्ञया, भगवान की आज्ञा से ये सब कुछ चल रहा है ना। कपिल देव भागवतम के तृतीय स्कंद में वर्णन करते हैं कि भगवान के भय से वायु चलती है। अगर वायु चलना रुक जाए तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। भागवतम में वर्णन आता है, ध्रुव महाराज जब वे तपस्या कर रहे थे तो वे उनका भगवान के संबंध तब प्रगाढ़ हो गया, उस प्रगाढ़ संबंध में उन्होंने अपनी सांस रोक ली तो पूरे जगत में समस्या हो गई, क्योंकि उन्होंने सांस रोक ली तो भगवान ने सांस रोक ली, तो फिर सांस लेना ही जीवों के लिए कठिन हो गया। तो यहां ये वर्णन है, जैसे ब्रह्म संहिता में वर्णन है, सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेज। जैसे सूर्य अपनी कक्षाओं में भ्रमण कर रहा है, भगवान अपने विस्तार से हर एक ग्रहों में प्रवेश करते हैं, और वो ग्रह भगवान की व्यवस्था से चल रहे हैं, उनमें कोई भी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं हो रहा है ना। अभी हम लोग सब साधारण जीव है, यहाँ पर हम में से कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक नहीं है ना। लेकिन जब हम ये चीज़ समझाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, जैसे ये पुस्तक हवा में तैरती है, उसका एक आधार है, यह असंख्य ग्रह भ्रमण कर रहे हैं, उसका एक आधार है। लेकिन ऐसे वैज्ञानिक हैं जो इन ग्रहों की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका पूरा जीवन इसी रचनाओं में है ना। वो वैज्ञानिक खोज से फिर सिखाते हैं, और बच्चों को स्कूल में शिक्षा मिलती है कि पृथ्वी एक एग्जैक्ट एंगल पर है, इसीलिए वो अपनी कक्षा में घूम सकती है। अगर थोड़ा सा भी एंगल यूं हो जाता तो शायद पृथ्वी में जीवन संभव नहीं होता। सूर्य और पृथ्वी का जो अंतर है वो थोड़ा सा कम हो जाता तो सब जल जाता। अगर थोड़ा सा जो डिस्टेंस है वो दूर हो जाता तो सब बर्फ हो जाता। अब ये वैज्ञानिक गण का पूरा जीवन ही ये है समझना, वो उसमें सालों साल से अध्ययन कर रहे हैं, कौन सा तारा क्या कर रहा है, ये है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, इसका आधार क्या है, इसके पीछे एक परम व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो ये नहीं समझ पाते, नकारते हैं। तो ये नकारने का क्या कारण है? द्वेष। जैसे आप सब मंदिर में आए और मंदिर में प्रोग्राम के बाद प्रसादम होगा, है ना, और प्रसादम जब अच्छा बनता है तो कोई भी पूछता है कि प्रसादम किसने बनाया, तो प्रसादम किसने बनाया, है ना। तो यदि द्वेष नहीं है तो हम कहेंगे इन्होंने प्रसादम बनाया, बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं, है ना। और यदि हमें उस व्यक्ति से द्वेष है, जिसने ही बनाया ना, ऐसे बन गया, क्योंकि हम उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहते। किसने प्रसादम बनाया, अब उसको क्रेडिट जाएगा, तो उनको क्रेडिट क्यों मिले, ऐसे बन गया, ऐसे ही पता नहीं कोई बना के लेके आया है ना, हम ऐसा कुछ भी कहेंगे। तो वास्तव में जो इस जगत को तत्वतः जानने का प्रयत्न करते हैं वो ये समझ पाएंगे कि कोई ना कोई इसका आधार, इस जगत में कोई भी चीज़ बाय चांस नहीं होती है। तो एक एक कार्य कैसे चल रहा है उसका भगवान विस्तार से भगवद गीता में शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर भगवान ये स्पष्टीकरण करके बताएं कैसे वो पुरुषोत्तम है। अन्य अध्याय में वर्णन है, भगवान कहते हैं इसके पहले कि प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषनृषु। सूर्य का तेज मैं हूँ, चंद्रमा का तेज मैं हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार मैं हूँ, रसोहम अपसु कौन्तेय, पानी का स्वाद मैं हूँ, है ना। ये सब चीज़ों का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं हर एक ग्रहों में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति ये गुरुत्वाकर्षण। आज वैज्ञानिक कहेंगे क्यों ग्रह अपनी कक्षाओं में क्यों भ्रमण कर रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है तो लेकिन लॉ बनाने वाला कौन है? नियम है। जैसे भारत में भारतीय संविधान है, लेकिन संविधान बनाने वाला कोई है? बुद्धिमान व्यक्ति ये प्रश्न करेगा कि नियम है तो नियम बनाने वाला कौन है ना। तो भगवान ये कह रहे हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल मुझसे, संकर्षण भगवान के द्वारा ये बल आता है। फिर यहाँ श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं।
तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं जैसे एक व्यक्ति पानी में तैरता है क्योंकि आत्मा शरीर में है। जब तक जीवात्मा शरीर में है वो तैर सकता है, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो क्या होता है, मृत शरीर डूब जाता है ना। इसी प्रकार सभी आत्माओं की आत्मा परम आत्मा भगवान इस जगत में है, इसलिए जगत कार्य कर रहा है सुचारू रूप से। ये है। फिर भगवान यहाँ बता रहे हैं पुष्णामी चौसदी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। मैं चंद्रमा, जो चंद्रमा के कारण वनस्पतियों में औषधियों में जो स्वाद है वो मेरे द्वारा है। ये भी एक बहुत बड़ा विचार है। ये सारी चीज़ तो जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे तभी समझ पाते हैं, क्योंकि आज का जगत बनाया ऐसा है। कोई कभी चंद्रमा को भी नहीं देखा, कभी किसी ने सब्जी कैसे उत्पन्न होती है वो नहीं देखा, औषधि क्या है यही नहीं पता है ना। कुछ बीमारी होती है मेडिकल स्टोर जाओ और एक पैरासीटामोल ले लो, है ना। हम ये समझते हैं कि ये सब तो केवल दवाई दुकान में ही बनती है। और सब्जी तो कभी हमने देखा भी नहीं, क्योंकि शायद घर में खाना ही नहीं बनता होगा, रेस्टोरेंट में खाना बनता है, हम तो ऑर्डर करते हैं, है ना। आज ये सब ज़ोमैटो स्विगी ये सब चलता है ना, फ़ोन पर खाली ऑर्डर करते हैं। वास्तव में सब्जी में रस भी होता है, और वो रस अलग अलग, आप देखिए हर एक सब्जी में अलग अलग रस है ना। भिंडी अलग है, पालक अलग है, गोभी अलग है, टमाटर अलग है। वो होता है उसी पृथ्वी से, है ना। उसी पृथ्वी से आप देखेंगे अलग अलग फूल होते हैं। गुलाब की खुशबू अलग है, चंपा की खुशबू अलग है, मोगरे की खुशबू अलग, वही पृथ्वी है लेकिन उससे अलग अलग गंध आती है। क्यों, कैसे? भगवान कहते हैं सब मेरे कारण है। पुण्यो गंधम पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ। भगवद गीता में भगवान कहते हैं पृथ्वी की जो पुण्य गंध है वो मेरे कारण है। तो ये जो अलग अलग स्वाद है वो भगवान के कारण है, और वो स्वाद उन सब्जियों में भी है, और वो स्वाद लेने की जो वृत्ति है हमारी इंद्रियों में, जैसे हमारी जिह्वा है, अब जिह्वा में अलग अलग स्वाद को अनुभव करने की व्यवस्था किसने की है? वो भगवान ने की है। वरना सबका एक ही स्वाद मिलता है जिह्वा में, जो भी ले रहे एक ही जैसा होता। तो यहाँ इंद्रियां भी भगवान ने दी है कि जिससे हम अलग अलग चीज़ का स्वाद कर सके, खट्टा मीठा तीखा कड़वा, ये अलग अलग रस हम ले सके, और इन विषयों में भी अलग अलग रस है। तो ये भगवान के द्वारा है। तो यदि हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे तब हमारे लिए बहुत स्वाभाविक होगा भगवान को समर्पण करना। अगर इन चीज़ों पर हम विचार करें कि भगवान सब व्यवस्था हमको दे रहे हैं, है ना, और हम भगवान की सेवा में लग ही नहीं रहे हैं, इसलिए आगे के श्लोक में भगवान कहेंगे यो मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमः। जो असम्मूढ़ बिना किसी संशय के ये शिक्षाओं से, इस शिक्षाओं को पढ़ते पढ़ते किसी के सारे संशय जब समाप्त हो जाएंगे, कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, कृष्ण सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, हम कृष्ण के अंश हैं, हमारा कार्य है कृष्ण की सेवा करना। असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमः। जो जानेंगे कृष्ण पुरुषोत्तम है, स सर्वविद भजति माम। पूर्ण ज्ञान में भगवान की भजन, भगवान की सेवा में लगेगा। सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन मतलब पूर्ण भाव से, औपचारिक रूप से नहीं। एक है औपचारिक रूप से, जब हमको लगता है भगवान सब दे रहे हैं, भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो फिर भगवान हमको नहीं देंगे, तो भय है, इसलिए लेन देन में भगवान की सेवा करना, वो सर्वभावेन भारत नहीं है। वो केवल डर के भाव से कि मैं नहीं दूंगा तो जैसे बिजली का बिल नहीं भरूंगा तो कट हो जाएगा, इसलिए बिजली का बिल भरो क्योंकि कनेक्शन कट हो जाएगा। तो ये एक भाव है। लेकिन जब हम जानेंगे कि भगवान हमारे परम मित्र, परम हितैषी, वास्तव में हमारी इच्छा है प्रेम करने की और प्रेम का विषय है कृष्ण, ये जानने से जो हम भगवान की सेवा में लगेंगे वो है सर्वभावेन भारत। तो ये शिक्षा यहाँ पर भगवान इसलिए दे रहे हैं कि हम इन चीज़ों को समझें। हरे कृष्णा। तो यदि आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा इस विषय में आप पूछ सकते हैं। तो इसमें पहले के श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे कि ये जो
विचार है कि भगवान बता रहे मेरी शक्ति है, सब कार्य होगा। तो प्रभुपाद बता रहे कि ये जो सामान्य जीव है उसको कृष्ण भावनामृत बनने के लिए कुछ कतिपय विचार हैं ऐसे, ताकि वो जल्दी से कृष्ण भावनामृत ग्रहण करें। जी, वो कैसे समझे इसको? श्रील प्रभुपाद 10वें अध्याय में बताते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति की महानता को समझते हैं तो हमारे लिए स्वाभाविक है उनके प्रति समर्पण। जैसे आप सामान्यतः देखेंगे हम समर्पित नहीं होना चाहते, हमारा बद्ध स्वभाव है। इस 16वें अध्याय में आएगा, इस बद्ध अवस्था में मतलब हमारे में आसुरी वृत्ति है, ईश्वरो अहम, मैं ही कंट्रोलर हूँ, ईश्वरो अहम, आई एम कंट्रोलर, है ना। तो भगवान नहीं, कोई भगवान नहीं है, मैं भगवान हूँ। नहीं, भगवान की कृपा से है, कोई नहीं, मैंने मेहनत की इसलिए मिला है ना। तो ये हमारा स्वभाव है, ईश्वरो अहम, अहम भोगी, मैं एंजॉयर हूँ। तो ये जो समर्पण भाव नहीं आता है क्योंकि हम भगवान की महानता को नहीं समझ रहे। जैसे हम सामान्यतः देखते हैं, एक समान आयु के व्यक्ति या समान योग्यता के व्यक्ति, उन दोनों के लिए बहुत कठिन है समर्पण करना एक दूसरे को। जैसे ही कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आता है तो अपने आप समर्पण आता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो आपस में कौन नियंता है? कोई नियंता नहीं, मैं भी नियंता हूँ, वो भी नियंता है, सब नियंता है। लेकिन जैसे ही कोई बड़े बुजुर्ग, जैसे घर में पिताजी आते तो अपने आप सरेंडर, अपने आप, क्योंकि वो बड़े हैं, ये स्थिति आ गई, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जैसे व्यापार में बहुत सारी प्रतिस्पर्धा है, सबकी एक जैसी दुकान है, सब चल रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़े व्यापारी आते हैं तो अपने आप सरेंडर हो जाते हैं, है ना। उसमें फिर कोई संशय नहीं होता कि कौन है हमारे इंचार्ज, इन्हें यही इंचार्ज बनेंगे क्योंकि ये बहुत बड़े व्यक्ति है ना। किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 12 लाख है, लेकिन कोई करोड़ों संपत्ति का जो स्वामी, वो उनके आने से अपने आप सबका उनके प्रति समर्पण हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हम सब छोटी छोटी शक्तियों का उपयोग करें, लेकिन जब भगवान की शक्तियों के बारे में सुनेंगे तब हमारे लिए स्वाभाविक है उनको समर्पण होना। तो यही जो आपका प्रश्न था कि ये शिक्षाओं से क्या आ रहा है, भगवान की शक्तियों के बारे में सुनने से हमारा समर्पण भगवान की ओर हो जाए, ये भगवान यहाँ बता रहे हैं, है ना। जैसे हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, देखिए हम एक घर को चला सकते हैं, कुछ दुकान को चला सकते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड के सभी ग्रह मैं चला रहा हूँ। कोई व्यक्ति चला सकता है? जो चला रहा है वो अगर विचार करेगा कि मैं इतना ही चीज़ चला रहा हूँ, उसी में परेशान हो जाता हूँ सुबह से शाम, है ना, स्वप्न में भी यही चीज़ आती है, तो भगवान के लिए कैसे संभव होगा ये सब? भगवान कितने महान हैं, तो अपने आप उनका समर्पण उनके प्रति आएगा, है ना। ये है जैसे भगवान बोले प्रणव सर्ववेदेषु, मतलब ओमकार, ओम है, वो भगवान है। तो एक्चुअली ओम केवल एक जैसे ओम आ प्रभुपाद कहीं लिख रहे हैं उसमें तात्पर्य पढ़ा, तो ये कुछ इसका मतलब इसका ओम शब्द से क्या तात्पर्य है? ये वास्तव में ये दिव्य ध्वनि है। वैदिक शास्त्रों में ये वर्णन है कि दिव्य ध्वनि, वैदिक मंत्रों की शुरुआत इस ओम से होती है। तो ये ओम है, ये वास्तव में भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये वर्णन है यहाँ पर। तो दिव्य ध्वनि प्रभु जी, तो इससे मतलब ओम बोलने से भी शुद्धिकरण होगा इस प्रकार से? हाँ, यस। ओम तत्सत 17वें अध्याय में भगवान इस चीज़ को समझाते हैं। तो ओम मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। लेकिन और स्पष्टीकरण है भगवान के संबोधन में। ओम जैसे भगवान को संबोधित करता है, ऐसे भगवान के मुख्य और गौण नाम है ना। जैसे हम कहते हैं परमेश्वर, भगवान को सूचक है ना। परमात्मा भगवान को सूचक, जगदीश्वर, जगन्नाथ, ये सब भगवान के नाम हैं। लेकिन और स्पष्ट नाम में कृष्ण, राम,
नृसिंह, ये भगवान के मुख्य नाम है ना। वो भगवान के विषय में और हमें जानकारी, मतलब वास्तव में भगवत तत्व को और गहराई से समझाते हैं। ओम यानी वो भगवान से रिलेटेड है, जैसे हम परमात्मा बोल रहे हैं इस प्रकार से, तो अल्टीमेटली वो कृष्ण से ही संबंधित यस है। यस ये दिव्य है। यस इट इज पॉइंटिंग टू कृष्ण। यस। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जाए। श्रील प्रभुपाद की जाए।